हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की 10वीं वीडियो। लगातार मैं आपको ये वीडियो देता रहा हूँ। मनोविज्ञान जो एनसीईआरटी बुक के ओरिजिनल क्वेश्चन है डेली आपको मिलते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये बात किसने कही थी? ये बात स्ट्रैंग ने कही थी। अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, स्ट्रैंग ने बात कही थी। रूसो ने बालकों की 3 अवस्थाओं की कल्पना की थी। शैशवावस्था, जिसे 1 से 5 वर्ष तक माना गया, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष तक रूसो ने बताई थी। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये बात बिरजेश ने कही थी। 5 वर्ष की अवस्था शरीर और मस्तिष्क की बड़ी ग्रहणशील रहती है। ये बात जे न्यूमैन ने कही थी। देखिए, अनअकैडमी पे अगर आपने अभी तक प्लस कोर्स नहीं लिया तो प्लस कोर्स ले लीजिए और मेरा रेफरल कोड A2ZERCARIOUS यूज़ कीजिए। आपको इस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत होती है। आप कोई भी सलाह लेनी है, कौन सा कोर्स लें, BEO का कौन सा कोर्स लें, टेट का कौन सा लें, MP टेट का कौन सा लें, हरियाणा टेट का कौन सा लें, रेट का कौन सा कोर्स लें, तो वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बात किसने कही थी? ये बात वैलेंटाइन ने कही थी। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। ये बात किसने कही? क्रो एंड क्रो ने कही। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशक अपेक्षित है। ये बात रोस ने कही थी। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह बात एडलर ने कही थी। बालक प्रथम 6 वर्ष के बाद 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। यह बात गैसल ने कही थी। शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्क की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। यह बात किसने कही? सिगमंड फ्राइड ने कही थी। शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। यह बात किसने कही? वाटसन ने कही। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बनाऊंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। यह बात किसने कही थी? वाटसन ने कही थी। विलियम मैक्सिमिलियन वुंट ने 16 अगस्त 1832 को इनका जन्म हुआ। 31 अगस्त 1920 को इनका मृत्यु हुई। जर्मनी के चिकित्सक, दार्शनिक, प्राध्यापक थे। इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट को, वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा। वुंट ने, वे प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। 1879 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की पहली लैब उन्होंने ही स्थापित की थी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, आपने गेस्टाल्ट वर्ड कई बार सुना होगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये जर्मनी के मैक्स बर्दाइमर ने नियम दिए थे 1912 में। बुद्धिलब्धि के विचार का जनक एल्फ्रेड बिने को माना जाता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के पिता हार्वर्ड गार्डनर को माना जाता है। फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डैन गोलेमैन को कहा गया। बालक के हाथ, पैर, नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। उन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये कथन किसने कहा? ये कथन रूसो ने कहा था। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कोल एवं ब्रूस ने कहा। बाल्यावस्था को मिथ्या या छदम परिपक्वता का काल किसने कहा? रोस ने कहा। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था में अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती। ये बात किसकी है? ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने ये बात कही। बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये कथन किसका है? स्ट्रैंग का है। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉनसन द्वारा किया गया विकास की अवस्थाओं का विभाजन सबसे उपयुक्त माना जाता है। इन्हीं के अनुसार जो अवस्था है, ये 4 अवस्था डॉक्टर अर्नेस्ट जॉनसन ने दी थी। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 के बाद। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक स्थूल संक्रियात्मक अवस्था से बोला जाता है। अनोखा काल बोला जाता है। निर्माण काल, भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल भी माना जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था है। वैचारिक क्रियावस्था भी बाल्यावस्था। टोली दल समूह की आयु भी बाल्यावस्था। खेल की आयु बाल्यावस्था। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी बाल्यावस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था भी बाल्यावस्था। कल्पना शक्ति अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल बाल्यावस्था।
तीव्र शारीरिक क्रियाशील अभिवृद्धि का काल बाल्यावस्था और सामाजिकता विकसित होती है इसी बाल्य अवस्था में। ये याद रखिए। नए कौशल और क्षमताओं के विकास भी बाल्यावस्था का स्वर्णिम वृद्धि काल माना जाता है। कार्ल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है। दिस इज इंडीड अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड। कोल एंड ब्रूस सेड दिस। बाल्यावस्था की विशेषताएं: शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष में विकास हो जाता है। वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष में दृढ़ होने लगता है। उनकी चंचलता शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है और वयस्कों के समान व्यवहार करने लगता है। मानसिक योग्यताओं का विकास: इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती हैं। वह मूर्त तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन कर लेता है। समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति: बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछता है। शैशवावस्था में अनेक प्रश्नों की प्रकृति क्या तक सीमित रहती है, परंतु बाल्यावस्था में वह क्यों और कैसे भी जानना चाहता है। वास्तविक जगत से संबंध: बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है तथा इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। आत्मनिर्भरता की भावना: इस समय शैशवावस्था की भांति बालक शारीरिक दैनिक कार्यों के लिए पराश्रित नहीं रहता। वह अपने दैनिक कार्य नहाना, खाना, पीना, कपड़े पहनना, स्कूल जाने की तैयारी स्वयं करने लगता है। रचनात्मकता कार्यों में रुचि: बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में रुचि की बहुलता होती है। बालक बालिकाएं निर्माण कार्य करने में आनंद और संतोष अनुभव करते हैं। लड़के लड़कियां अपनी रुचि के अनुसार विविध कार्यों को करने में रुचि दिखलाते हैं, जैसे दफ्ती से गुलदस्ता, मकान बनाना, मिट्टी से खिलौने बनाना, रंगीन कागज, कपड़ों से फूल बनाना, लकड़ी की कोई वस्तु बनाना, गुड़िया आदि बनाना। संवेगों पर नियंत्रण: बाल्यावस्था में संवेगों में स्थिरता आ जाती है। बालक भय और क्रोध को नियंत्रित करने लगता है। वह अपने माता पिता, अध्यापकों के सामने भी अपनी भावनाएं प्रकट करने में संकोच करते हैं। साथ ही वह यह भी सीख लेते हैं किसके सामने कौन सी भावना को व्यक्त करना लाभकारी होगा। सामाजिक गुणों का विकास भी: बालक विद्यालय के विद्यार्थियों को अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है, अतः उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता: बालक अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है। वह किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, अतः बालक में प्रबल सामूहिक प्रवृत्ति होती है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास: इसी अवस्था में बालक में बहुमुखी प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में उसकी रुचि होने लगती है। संग्रह प्रवृत्ति का विकास: संग्रह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में तीव्र होती है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टैम्प पेपर, गोलियां, खिलौने, मशीन के कल पुर्जे, पत्थर के टुकड़े। बालिकाएं खिलौने, गुड़ियां, कपड़े के टुकड़े आदि संग्रह करती हैं। काम प्रवृत्ति में परिवर्तन: शैशवावस्था समाप्त होते होते बालक वातावरण से समायोजन स्थापित करने लगता है। माँ से अत्यधिक लगाव तथा पिता से विरोध की भावना न्यूनतम हो जाती है। बच्चों में समलिंगी प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों को अपनी सहेली बनाती हैं। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होती है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, दल भक्ति की अवस्था, जीवन का सबसे कठिन काल, अटपटी उलझन की अवस्था। किशोरावस्था को समस्या की अवस्था कहा जाता है। द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था, स्वर्ण काल, बसंत ऋतु, सामाजिक स्वीकृति की अवस्था कहलाता है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, प्रबल दबाव व तनाव की अवस्था, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, आत्म सम्मान व आत्म स्वीकृति की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। संघर्ष तूफान की अवस्था, उथल पुथल की अवस्था, संक्रमण काल की अवस्था, संक्रांति काल, टीन एज, सुनहरी अवस्था और एज ऑफ ब्यूटी कहलाता है किशोरावस्था। मेरे प्रोफाइल पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वहाँ पर अभी जो प्लस पे क्लास चल रही हैं, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स चलता है, दिन में 2 बजे एनवायरमेंटल साइंस में आपको कराता हूँ, और शाम को 7 बजे 7 PM पर मैं आपको हिंदी ग्रामर पेडागोजी करा रहा हूँ। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा प्रोफाइल है और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। और ये हैट भी आप हमें डेडिकेट क्या करें
A2 करियर्स के नाम से आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और मेरी आपको 1000 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी अनअकैडमी पे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आई होप यू विल रियली लाइक दिस वीडियो। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ कराए हैं, इन सब क्वेश्चंस को रोक के स्टॉप करके लिख लीजिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिए, तो अच्छी तरह से स्टॉप कीजिए, स्टॉप का बटन दबाइए और हर वर्ड को लिख लीजिए। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया अभी अपने अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी प्रोफाइल पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मनोविज्ञान के NCERT के क्वेश्चन मैंने किए हैं। साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A2Z करियर्स के नाम से। आप सर्च बॉक्स में डालिए A2ZCARRS, मेरा चैनल खुल जाएगा A2Z करियर्स। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल वाला आइकन भी दबा दें। कम्युनिटी बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो वहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय। गॉड ब्लेस यू। सायोनारा। मेरा मोबाइल नंबर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अबाउट में जाके मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।